पर हम लोग का जो घर है, बताती हूँ ना कि छत से गंगा मैया दिखती हैं, पर हम लोग के ऊंचाई पर घर है। उतनी गंगा जी अभी नहीं बढ़ी है कि हम लोग के घरों में घुस जाएं। जैसे पुलिस ऑफिसर एक अपने घर के सामने फूल और दूध चढ़ाते थे, वैसी स्थिति यहाँ पे नहीं है। ऊंचाई पर, काफ़ी ऊंचाई पर हम लोगों का घर है जी। नहीं, ये दीपावली पे, अरे देखो गिरो नहीं भाई, अब गिरोगे तो बह जाओगे, फिर मिलोगे नहीं। आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि इसी बरगद में हमने वट सावित्री का पूजन का शुरुआत करी थी, क्योंकि हमारा मायका भी है ये। तो मैं इस समय अभी प्रयागराज के अपने गांव में हूँ, पगलानंद स्वामी के आश्रम में। ये देखिए इनका आश्रम है। तो गंगा जी बढ़ी हुई हैं, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ गंगा मैया कितनी बढ़ी हुई हैं। और ये देखिए देवी दुर्गा भी हैं, शिव मंदिर है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए वट वृक्ष हैं, अशोक का पेड़ है। हाँ, यहाँ से भी दिख रहे हैं गंगा मैया, लेकिन मेन आश्रम के अंदर से जाके गंगा मैया को देखेंगे। तो यह अशोक है, कनेर है, इधर केला के वृक्ष है। तो ऐसे धर्म स्थानों में ये सब देव वृक्ष इसलिए लगे रहते हैं कि एक जगह ही आके लोग बाग पूजा कर लें। जैसे देखिए यहाँ गुरुवार के जिसको पूजा करना है यहाँ केले की कर ले, शीतला मैया की जिसको पूजा करना है यहाँ नीम का पूरा, मतलब जो यहाँ पे जो वातावरण है ये बहुत ही ठंडा है। अगर यहाँ पर गर्मियों में आप आ जाएं तो आपको एसी कूलर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गंगा मैया की इतनी ठंडी हवा। और इन देखिए ये पीपल वृक्ष महाराज, ये कम से कम कुछ नहीं तो 500 से 600 साल पुराने हैं, सदियों से। देखिए ये, और ये बहुत ही ठंडा, यहाँ पूरा एकदम से छाँव है और बहुत ही ठंडा यहाँ का। मतलब अभी आश्रम वगैरह सब अभी आश्रम बने हैं नए, पहले नहीं थे। और इधर देखिए पगलानंद स्वामी जी की मूर्ति है। ये बहुत सिद्ध साधु थे जिसको आशीर्वाद देते थे। और देखिए सिद्ध चबूतरा है ये हम लोग बचपन से यहाँ से पूजा वगैरह करते थे बचपन से आके। तो यहाँ पे शनि जी देखिए काग पर, ध्यान से जूम करके दिखाएंगे तो शनि जी काग पर विराजमान हैं, पीपल वृक्ष के नीचे। और ये बहुत शुभ है, जिनको शनि शांति का पूजन करना है तो यहाँ पे आके पूजन करते हैं। और ये बहुत पुराने पीपल और नीम दोनों एक साथ में हैं। और यहाँ सब महिला भक्त हैं, जो कि सुबह का समय है, अभी लगभग 8 बज रहा है। तो सब स्नान करके वेद पाठ कर रही हैं। और फिर ये देखिए ये तुलसी मैया है यहाँ पे, ये माता बिंदा हैं तुलसी मैया, जिनको छत्र बना दिया गया है कि ज़्यादा पानी उनको ऊपर न पड़े। और फिर यहाँ है ये यहाँ पर हैं श्री पगलानंद स्वामी जी, इनका यही नाम भक्तों ने रखा था। तो ये सिद्ध पुरुष थे। एक कलकत्ता के सेठ आए थे, उनके पुत्र संतान नहीं हो रही थी, तो इनसे आशीर्वाद लिए थे। 1 साल के बाद उनको पुत्र संतान हुई। तो जो भी मैं पहले से दिखाती थी, जो अभी तो नया आश्रम बना है, तो ये कुटी और पूरी जो सीढ़ी की व्यवस्था, पूरी सीढ़ी वही जो कलकत्ता के जो सेठ थे उन्होंने निर्माण कराया था। और बाद में इस मूर्ति का भी निर्माण उन्होंने ही करवाया था। पगलानंद स्वामी जी जब देहावसान कर गए थे तब मूर्ति पगलानंद स्वामी जी का बनवाए थे। तो ये छोटी सी कथा जो कि सिद्ध पुरुष की है, हमने आपको बताया, जो हमारे बब्बा लोग बताए थे। और यहाँ भी श्री बजरंगबली जी हैं, भैरव बाबा हैं और शिव जी हैं। तो चलिए अब आपको मैं गंगा दर्शन कराती हूँ। और यहाँ आरती के लिए इलेक्ट्रॉनिक ड्रम वगैरह भी रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पर सब महिला भक्त हैं जो कि वेद पाठ कर रही हैं। नमस्कार। तो ये आश्रम है, देखिए अंदर से, अभी हम नहीं जाएंगे, बहुत बड़ा आश्रम है। तो जब यहाँ पर प्रवचन वगैरह होता है तो यहाँ पर बैठते हैं महाराज जी। ये देखिए यहाँ से दिखा दे रही हूँ, ये व्यास पीठ है, यहाँ पे बैठेंगे और जितने भक्त हैं वो सब यहाँ पर बैठ के प्रवचन सुनते हैं। तो ये अभी नव निर्माण हुआ है, ये सब नव निर्माण हुआ है। और देखिए ये आपको दिखा रही हूँ गंगा मैया जी। चलो मैं आपको आगे दिखाती हूँ माँ गंगा जी कितनी बढ़ी हुई हैं।
हम लोग जब बच्चे थे तो धम धम करके कूद आते थे, लेकिन वही सीढ़ी हम लोग आराम से नहीं चढ़ पा रहे हैं, ऊंचाई ज़्यादा लग रही है। तो देखिए, बोलो माता गंगा मैया की जय। देखिए गंगा मैया के दर्शन करिए। गंगा मैया काफ़ी बड़ी हुई हैं और ये सब भक्त स्नान कर रहे हैं सीढ़ियों पर। यही पगलानंद स्वामी का बनाया हुआ पहले की कुटी है, यानी जो सीढ़ी वगैरह बनी थी, अभी डूब गई है पानी में। गंगा मैया उभर जाएंगे तो फिर ऊपर आ जाएगी सीढ़ी। तो ये निर्माण उन्हीं सेठ ने कराया था, लेकिन ये जो नव निर्माण है तो अभी का है। हाँ, तो ये देखिए, ये जा रही है और बहुत कम से कम कुछ नहीं तो इसके नीचे 50 सीढ़ियाँ हैं, जो कि गंगा घाट पर हम लोग जाते थे जब गंगा मैया उभर जाती हैं। अभी सभी सीढ़ियाँ डूब गई हैं। वहाँ पे देखिए, जहाँ तक मतलब गंगा मैया आधा अभी बढ़ी हुई है, आधे पर जाओ तब सीढ़ियाँ दिखती हैं। पूरी तरह से सीढ़ियाँ डूबी हुई हैं, एक भी सीढ़ियाँ नहीं दिख रही। एक दो सीढ़ी जो है उसी पे भक्त अपना स्नान वगैरह कर रहे हैं। तो मैं भी आज बाढ़ देखने आई हूँ। तो देखिए, गंगा मैया बहुत रुद्र रूप ली हैं, बहुत बड़ी हुई हैं। पहले मैं आपको कई वीडियो दिखाई हूँ, एक भी सीढ़ी गंगा मैया से उतरने का नहीं दिख रही है। पूरी सीढ़ियाँ डूब गई हैं, इनकी डाल पूरी पानी में है, आप देखोगे तो। और काफ़ी मटमैला पानी है, देखिए। और जैसे हम लोग पहले आते थे तो एक सोइस नामक, उसको सोइस बोलते हैं, अब अभी क्या बोलते हैं हमको नहीं पता। एक सोइस नामक जीव रहता था, मतलब वो भैंस के जैसे छोटी छोटी होती थी, तो वो लोग निकलते थे, लेकिन अब नहीं दिखते। लेकिन मेरा प्रश्न ये है गंगा मैया से कि जब इतनी बाढ़ आती है तो जितने भी जीव होते हैं गंगा मैया के, जैसे मछली हुई, सोइस हुई, मगरमच्छ हुए, जो भी हुए, तो एक बार वो बह के समुद्र में चले जाते हैं, फिर दोबारा से वही जीव वहीं पर, जैसे कि जहाँ जहाँ पर दिखते थे पहले, तो जब पानी जब उभर जाता है तो वहीं पर कैसे दिखते हैं भगवान जाने, ये समझ में नहीं आया आज तक। मछलियाँ तो सब बह जाती होंगी। ये देखिए इधर, ये जो आपको दिख रहा है खंभा बिजली का, और इसके बगल में आप तार देख रहे हैं। गंगा मैया अगर थोड़ा सा बहेंगी तो खरे बहुत ऊँचे हैं तार, लेकिन अगर पानी से टच होगा तो लाइट को काट देंगे। अभी थोड़ा गंगा मैया नीचे चली गई हैं, नहीं तो यहाँ तक पानी आया था। और इसके पहले सन 80 में जब हम लोग आए थे, मतलब सन 80 का बाढ़ बता रही हूँ, तो जो ये आपको ये दीवार दिख रही है, हम लोग, ये दीवार अभी नई बनी है, उसके उस तरफ खड़े होकर देखते थे और ये पूरा भरा रहता था। ये उतना बाढ़ तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी गंगा मैया बढ़ी हुई हैं इस समय। ये देखिए, जामुन का पेड़ है ये, और ये वट वृक्ष है। पंचवटी इसी को बोला, 5 वृक्ष था लेकिन सब खत्म हो गया, 2 ठो टूट गया है। पीपल हैं। इस स्थान को यहाँ कोटेश्वर महादेव का पंचवटी बोलते थे, पंचवटी है, पंचवटी घाट। तो एक देखिए जामुन, दूसरा पीपल, ये पीपल हैं ये, क्योंकि दीवार बनाना था तो डाल को काट दिए हैं। और ये बरगद हैं, और शायद आम, और एक पेड़ और था, 2 पेड़ गंगा जी में बह के चले गए हैं पंचवटी में। और यहाँ पे साधु संत लोग बैठते हैं। तो एक आम और एक गुलर का पेड़ भी था, जो कि गंगा जी में बह गया, वहाँ पे ऐसे था, यहाँ पे बह गया वो। इनकी डाल यहाँ से काट दी गई है, क्योंकि यहाँ आश्रम बनाया गया है। 2 मोटी मोटी डालें थी, तो एक नीम भी थी, एक नीम और एक आम, जो पंचवटी। इसको यहाँ पे आप अगर गर्मी में चले आए तो गर्मियों में आपको एसी का ठंडक मिलता है, इतना प्रभाव है। ये देखिए, ये वट वृक्ष है ये। तो अगर ये अगर हो जाता है, एक है, एक वृक्ष का रूप लेकर खूब मोटा होने लगता है, छू लेती तो जड़ बना के, और ये बरगद की तरह ही मोटी हो जाती है। यहाँ कचरा के कारण। और ये नार था, नार बोलते हैं हम लोग, खाली, लेकिन पूरा भरा हुआ है। उधर पूरा घास है, इधर भी पूरे हरियाली है। तो यहाँ जो भक्त लोग स्नान कर रहे हैं, सीढ़ियों पर स्नान कर रहे हैं। इसके बाद भी बहुत सीढ़ियाँ हैं, कम से कम 50 सीढ़ियाँ हैं, 50 सीढ़ियाँ नीचे हैं इसके। तो आप लोग बोले हैं व्लॉग डालो चैनल में, तो इसलिए आपको गंगा दर्शन कराने आए हैं। सुबह सुबह का समय है और पानी नहीं बरसा, गंगा जी थोड़ा नीचे चली गई। यहाँ तक पूरा गंगा जी आई थी, ये पूरा भीगा हुआ है, नीचे चली गई हैं अभी।
हाँ, तो देखिए ये सीढ़ी है यहाँ से जाने की ये, और मैं आपको भी लोग पहले भी दिखाई हूँ, आप देखोगे तो सारी सीढ़ियाँ गंगा जी की डूब चुकी हैं। और ये उस गंगा जी के उस पार के गांव हैं जो सूखने पर कछार बन जाते हैं। अभी फ़िलहाल में दीपावली के बाद सूखेंगी। तो वहाँ पे जिनकी जिनकी ज़मीनें रहती हैं तो अपना वो अनाज वगैरह, सब्जी वगैरह और चावल वगैरह सब लगाते हैं, लेकिन अभी नहीं, ये दीपावली के। अरे देखो गिरो नहीं भाई, अब गिरोगे तो बह जाओगे, फिर मिलोगे नहीं। डाल दो चले जाएगी। यहाँ विसर्जन कर रहे हैं, पूजा पाठ का हवन का सामान है। ऐसे भी सावन चल रहा है। हाँ, रुद्राभिषेक का सामान है। तो बच्चा गिर रहा था अभी है। हाँ। तैरना जानते हैं सब, तैरेंगे, निकल आएंगे अगर फिसलेंगे तो। नारियल वगैरह सब, अभी सावन चल रहा तो रुद्राभिषेक का जो सामान है उसको विसर्जन करने आए हैं। तो ये गंगा तट जो है, हम लोग यहाँ पर बचपन से, जब विवाह हमारा नहीं हुआ था तब भी अपने पिताजी के साथ आते थे यहाँ गंगा जी देखने। और फिर अभी मतलब 2020 से हम लोग लगभग लगातार आते जाते रहते हैं। फिर अभी इस बार सौभाग्य हुआ गंगा मैया के दर्शन करने का। बढ़ी हुई गंगा जी, उतनी बढ़ी हुई नहीं है जैसे हम लोग बचपन में जब देखते थे तो यहाँ क्या बोलते हैं, हिरन और कई जानवर और बहते बहते आते थे जाते थे, यहाँ दिख रहे थे। यहाँ तक आई थी ना जब, हाँ, जब हम लोग बचपन में आते थे तो इतनी वो हिरन इतने बहते हुए देखते थे। ऊँट, गैया और पूरे पंडित के पूरा वाले सब पकड़ पकड़ के कितने भैंस और गैया ले गए थे। बाद में जब गंगा जी ओहर जाती थी तो आगे अपना अपना गैया भैंस पहचान पहचान के ले जाते। उतनी नहीं बढ़ी हैं पर बढ़ी हैं। हाँ, जैसे गंगा पूजन करना रहता है तो घाट में जाते हैं, पर गंगा मैया इतनी बढ़ी हैं तो यहाँ पर देखिए पूजा वगैरह हुआ है। कहीं भी घाट किनारे पूजा हो जाती है, वहाँ फूल वूल वगैरह सब विसर्जन किए हैं। ऐसे सावन का महीना चल रहा है अभी। ये आपका वीडियो मैं दे रही हूँ, ये 5 अगस्त का है। 9 अगस्त को है रक्षाबंधन। एक बार गंगा जी अभी और बढ़ेंगी 5 अगस्त तक। अगर पानी बरसता रक्षाबंधन के पहले तक तो बढ़ेंगी ना, उसके बाद फिर नीचे चली जाएंगी। गंगा जी कहाँ तक आई थी? यहाँ तक आई थी, वहाँ तक आई थी। नहा के आ गए, त्रिशूल वगैरह पंडित जी लेकर, और गंगा जल भी लिए हैं। घुंघरू भी बंधा हुआ है भोले बाबा जी के भक्त के पाँव में। तो बाबा जी के भक्त हैं, देखिए घुंघरू सहित पंडित जी जा रहे हैं पूजा करके। गंगा जली भी लिए हैं लोगों को प्रसाद बांटने के लिए। तो मैं आपको गंगा दर्शन करा रही हूँ। इस समय मैं अपने मायके के जो गंगा जी, जहाँ हम लोग बचपन से आते थे नहाने, यहाँ तीजा का मेला भी लगता है तीज पर्व पर। तो आपको मैं दिखा रही हूँ गंगा जी। और गंगा जी के उस पार के जो गांव है काफ़ी स्पष्ट दिख रहे हैं, घर दिख रहे हैं। हम लोग नाव से उस पार भी जाते थे, पानी की टंकी दिख रही है। काफ़ी क्षेत्र जलमग्न हो जाता है अभी, लेकिन अब गंगा जी पूरी तरह से उफान पर है, इससे ज़्यादा अब नहीं बढ़ेंगी। प्रयागराज में भी जो जहाँ पर संगम लगते हैं वहाँ पे काफ़ी बाढ़ आई है। क्या करते हैं लोग, घर बना लेते हैं। जब पता रहता है कि गंगा मैया बढ़ेंगी तो उनको उस क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए जिस क्षेत्र तक गंगा मैया बढ़ती हैं। वो जहाँ थोड़ा सा गंगा मैया नीचे गई तो साग सब्जी लगा लो, फल लगा लो, अनाज लगा लो, तो सीजनल है, वो तो हो गया, पक गया, निकाल लिया। लेकिन अब घर बना लेते हैं। अभी मैं रात को देख रही थी समाचार में, बहुत सारे पीपल, नीम, घर कितने महीने से बनता है, लेकिन अगर घर गिर जाता है तो कितनी दुखद बात है। तो आप लोग से यही बोलूँगी कि सरकार भले ना मना करे, लेकिन आप लोग का अपना जो धन रहता है वो व्यय नहीं होना चाहिए। गंगा मैया जहाँ तक बढ़ती हैं उसके उस क्षेत्र से कम 40 फीट छोड़ के और फिर आप घर बनाइए तो आपको घर स्थायी। कई लोग रोते हैं गंगा मैया हमारा घर बहा लें। अरे गंगा मैया के लिए भी कुछ जगह छोड़ दो, वो भी स्वतंत्र हो के कम से कम बरसात में घूम सकें। वैसे तो सिमट जाती हैं गर्मी में, आप लोग घर बना लेते तो गंगा मैया बहा के ले जाती हैं। अभी मैं कल ही देख रही थी, एक पीपल, एक नीम गिर रहा था तो कुत्ता दौड़ दौड़ के भौंक रहा था, गंगा मैया इतना काहे बह रही थी। गंगा मैया वैसे डांट रहा है। वैसे मैं बोली बाबू तुम भी बहोगे अभी, और डर डर के भाग रहा था। प्रयागराज जहाँ पर संगम लगता है वहाँ पे गंगा मैया का जो ज़मीन है वहाँ पे ढाल है। पर हम लोग का जो घर है, बताती हूँ ना कि छत से गंगा मैया दिखती हैं, पर हम लोग के ऊंचाई पर घर है। उतनी गंगा जी अभी नहीं बढ़ी है कि हम लोग के घरों में घुस जाएं। जैसे एक पुलिस ऑफिसर एक अपने घर के सामने फूल और दूध चढ़ाते थे, वैसी स्थिति यहाँ पे नहीं है। ऊंचाई पर, काफ़ी ऊंचाई पर हम लोगों का घर है। तो मैं यहाँ पर प्रयागराज में थी, तो हमको चलो गंगा दर्शन आपको करा देते हैं। इसलिए मैं आपको गंगा दर्शन कराए हैं। काफ़ी देखिए लहर है,
लेकिन उतनी लहर नहीं है कि तेज़ी से आए, आराम से आ रही है और जा रही है। कोई इसमें जीव जानवर नहीं बह रहा है, पेड़ पौधा भी नहीं दिख रहा है कि टूट के बह रहा है। आराम से गंगा मैया बह रही हैं। अब नीचे चली जाएंगी। रक्षाबंधन के बाद गंगा मैया नीचे चली जाते जाते और फिर दीपावली तक एकदम सेम अपने पोजीशन में आ जाते हैं गंगा मैया। तो जय हो गंगा मैया की, जय हो भगीरथ जी की, हर हर भाग्य। ओम माँ गंगे नमः। आपको यहाँ भी पंचवटी है, देखिए ये पीपल वृक्ष हैं और यहाँ बहुत ही ठंडा लग रहा है। ये वट वृक्ष हैं और इधर भी वट वृक्ष हैं और यहाँ देखोगे यहाँ पीपल और वट वृक्ष हैं और वहाँ पीपल हैं। यानी ये शिव जी की मंदिर है और मंदिर बहुत प्राचीन है और चारों तरफ देव वृक्षों से घिरी हुई है। चारों तरफ देव स्थान जहाँ पे होता है वहाँ पीपल, बरगद, केला, समी, नीम ये सभी देव वृक्ष होते हैं। इनकी पहचान होती है, इसीलिए इनकी दिव्यता बढ़ जाती है। सुख शांति के लिए साधु संत इसीलिए यहाँ पर रहते हैं, उनको बहुत सुख शांति मिलती है। तो आपको दिखाऊंगी, ये देखिए बच्चे लोग खेल रहे हैं, सुबह का समय है। ये वट वृक्ष हैं और जो आपको इस शिला दिख रही है गोली सी, ये भी शिव जी को मान के इनकी पूजा की जाती है। बहुत प्राचीन, ये अंग्रेज़ों के ज़माने से और ज़्यादा प्राचीन ये शिला है जो कि गंगा जी से ला के यहाँ पूजा करते हैं। फिर यहाँ नंदी जी की स्थापना हुई है। ये देखिए ये हैं नंदी जी, इनसे अनुमति लेकर ही भगवान भोलेनाथ का दर्शन हो सकता है। नंदी जी का मुख जिधर हो जान लीजिए, डायरेक्शन बता रहे हैं कि यहाँ हमारे सामने शिव जी हैं। ये देखिए ये भी सुबह सुबह भक्तों की भीड़ और ये मालिन हैं, फूल माला देती हैं भक्तों को। यहाँ पे बच्चे प्रणाम कर रहे हैं, ये भी नंदी हैं। और विशाल शिवलिंग है जो कि अभी लाइट कटी हुई है। देहात में लाइट कटी हुई रहती है, बच्चों की उस तरफ विशाल शिवलिंग है, पूजा कर रहे हैं भक्त लोग। तो ये बहुत प्राचीन मंदिर है, कोटेश्वर महादेव के नाम से जानी जाती है। तो आपको मैं सावन के महीने में शिव जी का दर्शन करा रही हूँ, देवालय दिखा रही हूँ, शिवालय दिखा रही हूँ और आपको दिखाया जा रहा है देव वृक्ष। और यहाँ पर देखिए ये हवन कुंड है, यहाँ पे हवन होता है। बहुत ही पवित्र जगह का दर्शन करा रही हूँ मैं आपको। ये देखिए ये वट वृक्ष है ये। और ये देखिए ये जो चीज़ दिख रही है आपको यहाँ, अभी ये नींव पड़ गई है। जब हम लोग यहाँ पे बचपन में आते थे तो यहाँ क्या होती थी, यहाँ पर तब मेला लगता था तीज का और यहाँ पर पहलवान लोग कुश्ती करते थे यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ नींव पड़ गई है। और आप देखो, मैं थोड़ा इधर आके दिखा देती हूँ। ये है विशाल वट वृक्ष। आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि इसी बरगद में हमने वट सावित्री का पूजन का शुरुआत करी थी, क्योंकि हमारा मायका भी है ये हमारा मायका भी है। तो इसी वट वृक्ष में मैं पहली बार पूजन करी थी वट सावित्री का ये। और यहीं से देखिए गंगा जी दिख रही हैं। और ये देखिए शनि जी का स्थापना यहाँ पीपल के पास। आइए मैं फिर से दिखा दूँ, इसके पहले भी व्लॉग में मैं आपको दिखाई हूँ शनि जी को। अब मैं आई ही हूँ यहाँ पे क्योंकि निकलना बहुत कम होता है। और ये हमारे आराध्य देव हैं। जय हो श्री शनि देवता जी। शनि जी का हमने अपने जीवन में बहुत बार व्रत किया है, दान किया है और इनके ऊपर बहुत श्रद्धा है शनि जी के। देखिए, और शनि जी अपने छत्र छाया में, ये पीपल हैं, पीपल वृक्ष, उसके नीचे शनि जी हैं। और ये देखिए गैया, ये बछड़ा, और ये देखिए कूटी काटने की मशीन। ये हम लोग के बचपन में ये थी मशीन, इसको इसमें हरा चारा काटते हैं, ये मशीन है। और आइए ये देखिए गौ माता है, एक गौ माता का बछड़ा है। यहाँ श्री कोटेश्वर हनुमान जी को मैं बाहर से दर्शन कराऊंगी। आइए बजरंगबली जी के मंदिर में अभी सुबह सुबह हम लोग अंदर नहीं जाएंगे। तो ये देखिए ये है श्री बजरंगबली जी की मंदिर। तो मैं आई हूँ तो आपको यहाँ भी दर्शन करा दूँ कि ये प्रयागराज का, और भक्त पूजा भी कर रहे हैं। ये देखिए, तो भक्त पूजा कर रहे हैं। तो ये बजरंगबली जी के यहाँ बहुत, देखिए गदा दिख रहा है, लाइट नहीं है, से अंधेरा है और बड़ी मूर्ति है, भक्त लोग पूजा कर रहे हैं। तो ये भी नया आश्रम बना हुआ है
हम लोग के बचपन में नहीं था। तो ये है हमारा मायका, जहाँ पर मैं आपको दर्शन करा रही हूँ। इसको पकरी सिवार के नाम से जाना जाता है। और हमारा पगलानंद स्वामी और पगलानंद स्वामी का ये तपस्वी, मतलब ये पूरा क्षेत्र तपस्थली है पगलानंद स्वामी जी का। और यहाँ देव वृक्षों को देख के हमको बहुत ही प्रसन्नता, बहुत ही शांति मिलती है। इसीलिए लगता है साधु संत लोग वट वृक्ष के नीचे ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। बहुत ज़्यादा दिव्यता लगती है। और देखिए बहुत प्राचीन ये मतलब धार्मिक स्थान है। वट वृक्ष वगैरह हमको लगता है 1000 साल से कम नहीं होंगे ये। और यहाँ से देखिए गंगा जी दिख रही हैं। मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये देखिए गंगा जी दिख रही हैं एकदम पास, क्योंकि बढ़ी हुई हैं। जब गंगा जी नीचे चली जाती हैं बहुत अंदर तक जाओ तब दिखता है। वहाँ प्रोजेक्ट भी एक बन रहा है, देखिए पाइप वगैरह रखा है। तो गंगा जी के पानी को फिल्टर करके लोगों के घरों तक पहुँचाया जाएगा, क्योंकि पानी का जो जल स्तर है काफ़ी नीचे हो गया है। तो यहाँ पर एक पहले प्राचीन एक मोटर जो कि नहर में पानी देता है। तो एक प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है जो घरों में गंगा जी का पानी फिल्टर करके देंगे साफ। आश्रम की गैया है, अरे उधर मत जाना, गंगा में बह जाएगी अभी। वो गंगा तीर जा रहे, चरने जा रहे हैं, पानी उनी पीने जाते हैं। तो गौ माता लोग क्या है बह जाते हैं कभी कभी ऐसे। तो ये उधर से आ रही है, ये आश्रम है यहाँ पे। तो ये देखिए पहले जब हम लोग बचपन में यहाँ आते थे तो नहर थी, हम लोग इसमें तैरते भी थे। लेकिन अब यहाँ मोटी मोटी ये जल की पाइपें बिछ गई हैं। आप ये देखो यहाँ पे ये है नहर प्राचीन। क्योंकि नहर में पानी जाने से क्या है, पानी वेस्ट होता है, सूखता है। और जब पाइपों से पानी होके जाएगा तो पानी वेस्ट नहीं होगा। लोगों के खेतों में गंगा जी का, हम लोग गंगा जी का मतलब पानी भी पा जाते हैं। और गंगा जी के जल से सींचा हुआ गेहूँ, धान, सब्जियां खाते हैं। समझिए यहाँ कितना पवित्र क्षेत्र है ये प्रयागराज का। और देखिए वन है पूरा। बोलो माता गंगा मैया की जय।